मिलकर भी बालवीर को कैद नहीं कर पाए। शर्म से सिर झुका दिया मेरा। हमने तो बालवीर को धाराशायी कर ही दिया था महाविनाशिनी, पर शायद उसका भाग्य अच्छा था कि भाग्य के भरोसे महाविनाशिनी अपने खेल नहीं खेलती। अगर बालवीर तुम्हारे हाथ आ गया था तो जाने कैसे दिया तुमने? अगर आज उसे पकड़ कर ले आते तो मेरी जीत निश्चित थी। जीत आगे भी हमारी ही होगी महाविनाशिनी। आगे क्या होगा किसे पता। अगर आज बालवीर मेरे कदमों में होता तो सारी परियां अपना सिर झुकाए मुझे सेना लौटा देते। ये पहला मौका जरूर था लेकिन आखिरी नहीं महाविनाशिनी। जल्द ही बालवीर और हमारी सेना दोनों आपके कदमों में होंगे। रुक जाओ सेनापति। नगासी कितनी देर आने में बन जाता अभी मैं इस जीवदारी का भोजन। मैंने देर नहीं की, बल्कि तुम्हें ही जल्दी थी महाविनाशिनी को ये खुशखबरी सुना के सम्मान पाने की। तौबा तौबा, ऐसा कौन सा समाचार लाए हो? अरे हाँ, वो बताता पहले शुरू कर दो बांटना लड्डू। हमें पता चल गया है कि रानी परी ने सेनापति को कहाँ छिपा के रखा है। सच? या फिर ये भी रानी परी का कोई माया जाल है? है नहीं कोई माया जाल रानी परी का, क्योंकि अरे हूँ नहीं मैं आपकी इन सेनापतियों की तरह मूर्ख। मतलब होती है हमेशा सूचना पक्की, तौबा की हमेशा। बस, अगर ये सच है तो मैं एक भी पल और रुकना नहीं चाहते। चलो सेना के पास। रानी परी को मैंने कह तो दिया कि मैं दुष्ट सेनापतियों का अंत करने के लिए बच्चों की सेना बनाऊंगा, पर सेना बनाऊं कैसे? किन्हें चुनूं मैं? क्या मानो मेहर को चुनूं? पर उनकी क्षमताओं को जाने बिना मैं कैसे उन्हें सेनापतियों से युद्ध करने के लिए भेज सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसे इन्हें इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। मानव, ये तो क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा है। सांता क्लॉज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो सांता क्लॉज की तरह पोटली उठा के हो बोल के दिखाना। मानव, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? सांता क्लॉज से वो ही बनेगा जो क्रिसमस मेला में कंपटीशन जीतेगा। जो भी है, लेकिन सांता क्लॉज तो मैं ही बनूंगा। हाँ। मानव, बल्लू लल्लू, तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? यहाँ पे आकर सांता क्लॉज बनने में मेरी मदद करना। नहीं मानो, मुझे अभी अपनी सेना बनानी है। सेना? ओह, बल्लू लल्लू, सांता क्लॉज अकेले आते हैं, उनके साथ कोई सेना वेना नहीं होती। नहीं मैं होती है ना, सांता क्लॉज की सेना होती है। वो एल्व्स जो बच्चों के लिए गिफ्ट बनाते हैं, वही सांता क्लॉज की सेना। सही है बल्लू, तू एकदम सही है। तू वही बन जाना जो मैं सांता क्लॉज बनूंगा, ठीक है? बल्लू लल्लू, तू भी ना यार। क्रिसमस के मेले को लेकर बच्चे कितने खुश हैं, और उधर महाविनाशिनी पता नहीं बच्चों की खुशियां छीनने के लिए कौन सा अगला खतरनाक कदम बढ़ा रही होगी। यहाँ ना तो कोई सेना है और ना ही कोई किला। शातिर परी ने जो भी देखा वो रानी परी का माया जाल ही था। हो सकता है, पर महाविनाशिनी की मायावी ताकत के आगे रानी परी का यह मायावी जाल टिक नहीं पाएगा।
जो अभी अदृश्य है, मेरे वार के बाद अदृश्य नहीं रहेगा। लोहावार, दरवाजा खोलो, सेना को आजाद करो। खुदा पहाड़ और निकला चूहा। इसे और ताकत की जरूरत है। अब 2 सेनापति जाएंगे, तेजवार, वज्रवार। महाविनाशनी, रानी परी की सुरक्षा कवच की वजह से जब तक हमें इस द्वार की चाबी नहीं मिल जाती, हम इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएंगे। तो ठीक है, पहले हम इस किले की चाबी लाएंगे, फिर ही सेना को आजाद करेंगे। चाबी के चारों हिस्से लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कैसे कैसे तैयार करूं बच्चों की सेना? किसे चुनूं मैं? कौन सा बच्चा है यहाँ जो बनेगा मेरा सेनापति? सुनो सुनो सुनो, सब बच्चों खाने पीने के स्टॉल छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। हम लोग क्रिसमस मेले की कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला कंपटीशन होगा निशानेबाजी का। और दूसरा कंपटीशन होगा रंग बिरंगे गुब्बारों से बचने का कंपटीशन। तीसरा होगा पंजा लड़ाने का कंपटीशन। और जो सबसे ज्यादा कंपटीशन जीतेगा वो होगा सेंटा क्लॉज ऑफ द ईयर। सर, सेंटा तो मैं ही बनूंगा। नहीं, सेंटा क्लॉज मैं बनूंगा। हाँ तो मानो, तुम अगर सेंटा क्लॉज बनोगे तो क्या करोगे? मैं बच्चों को उनकी मनपसंद गिफ्ट बांटूंगा। वेरी गुड। और तुम क्या करोगे? और क्या करेंगे, सारे गिफ्ट्स अपने पास रख लेंगे। राइट सर। मतलब मैं सारे गिफ्ट खोल के देखूंगा, उसमें से जो मुझे पसंद आएगा वो अपने पास रखूंगा और बाकी बच्चों में बांट दूंगा। वाह वाह मंटू, तुम तो एकदम दानवीर करने होगे। थैंक यू सर। Shut up! अरे सांता क्लॉज अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ बच्चों में बांट देता है। चुप। हाँ सर, इसलिए रोएगी सारी जनता अगर मोंटू बनेगा संता। तुम चाहे जहां छुप जाओ गालपरी, मुझसे बच नहीं पाओगी।
शातिर परी को कैसे पता चल गया कि मैं उत्तर दिशा में छुपी हुई? अगर शातिर परी यहाँ पहुंच गई है तो महाविनाशनी भी यहाँ किसी भी समय पहुंच सकती है। अब शातिर परी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। कहाँ छुपी हो गाल परी? अब बाहर भी आ जाओ। देखो तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगी। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, और अगर तुम मेरे हाथ लग गए तुम्हें कड़ी सजा दो। गलत शातिर परी, इन फूलों के बीच तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाओगी, और अब मैं तभी बाहर आऊंगी जब रानी परी का बुलावा आएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ गाल परी, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगी। मैं लौटकर फिर आऊंगी गाल परी। अरे समझाओ कैसे मैं इन बुरी परियों को, जब देखो है छोड़ के चली जाती है मुझे। हो फिर वो महाविनाशनी या फिर शातिर। आ गई तुम गाल परी? है कहाँ गाल परी? मिल गई क्या वो? मिली नहीं, लेकिन जरूर मिलेगी, क्योंकि रानी परी ने गाल परी को भेजा है उत्तर दिशा में, चाबी के एक हिस्से के साथ। और चाहे जो, वो इस दिशा से कहीं नहीं जाएगी, यहीं कहीं छुपी होगी इस फूल में। अरे पागल शातिर परी, वहाँ इतने सारे फूलों में छुपी होगी कहाँ गाल परी? जानोगी कैसे ये? बनाकर मुझे बच्चा की ना फिर से बच्चों वाली बात। और इसी बच्चे को बचाने के लिए गाल परी को सामने आना पड़ेगा। तो बच्चों, आज का क्रिसमस मेले का पहला जो कंपटीशन है वो अब शुरू होने वाला है। याद रहे, आप लोगों का ये जो टारगेट है वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा। तो बच्चों, अब मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है, और जिस बच्चे का डार्ट इस टारगेट पे सबसे ज्यादा लगेगा वो होगा इस कंपटीशन का विजेता। निशाना लगाना आसान नहीं होता। इसमें निशाना लगाने वाले को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बिना आसपास की किसी भी चीज से अपना ध्यान भटकाए पूरे नियंत्रण से अपने लक्ष्य पे निशाना साधना होता है। जो इसे कर लेगा वो मेरा सेनापति बनने के योग्य जरूर होगा। तो उन बच्चों में से सबसे पहला नाम है माइंड लखाने। ऑल द बेस्ट बॉस, ऑल द बेस्ट। और दूसरा नाम है मानव डगली। तीसरा है महेश डगली। चौथा नाम है रंजीत का, और पांचवा नाम है गुनगुन का। आप सबको अलग अलग कलर के डार्ट्स वाली गन दी गई है ताकि पता चले किसके कितने डार्ट्स लगे हैं। और कलर कुछ इस प्रकार है, मोंटू के होंगे ग्रीन डार्ट्स, मानव के होंगे येलो डार्ट्स, मेहर के होंगे रेड डार्ट्स, रंजीत के होंगे ब्लू डार्ट्स, और गुनगुन के होंगे व्हाइट। लेकिन बच्चों याद रहे, आप लोगों का सिर्फ टारगेट इधर से उधर जाएगा, आप लोगों को वहीं अपनी जगह पे खड़े रह के निशाना लगाना है। इन बच्चों में से ही मिलेगा मुझे मेरा पहला सेनापति। कर दो मुझे। अरे ये फिर से यहाँ वापस आ गई, और उसके साथ ये बच्चा। बचा सकती हो तो बचा लो इस बच्चे को अपने रूप में आके गाल परी।
छोड़ दो मुझे जाने दो। ये शातिर परी बच्चे को क्यों चोट पहुंचा रही है? जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मम्मी, मम्मी बचाओ, बचाओ मम्मी, छोड़ो मुझे। छोड़ूंगी, लेकिन सीधा नीचे। ये शातिर परी तो बहुत ही चालाक है। इसने मुझे दुविधा में डाल दिया है। अगर मैं अपने रूप में नहीं आती तो बच्चे के प्राण खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर मैंने जादू किया तो चाबी खतरे में पड़ सकती है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच रही हो गालपरी? क्या इस बच्चे को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं? हाँ, लगता है आज अच्छाई से ज्यादा तुम अपने बारे में सोच रही हो। हाँ, चाबी के तो और भी हिस्से हैं जो शायद शातिर परी कभी ना हासिल कर पाए, इसलिए मुझे बच्चे का जीवन बचाना चाहिए। और वैसे भी शातिर परी मुझसे दूर है। मैं जादू कर देती हूँ, और इससे पहले शातिर परी मुझ तक पहुंचेगी मैं दूसरी जगह छुप जाऊंगी। रुक जाओ गालपरी। Set 1, 2, 3, start. मंटू, तुम निशाना देखकर नहीं लगा सकते? अभी तुम्हारा ये डांट मेरे पास आकर लगा। सॉरी सर, गलती हो गई। देखो मंटू, क्लासरूम में तुम मेरे टारगेट पे रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तुम मुझे टारगेट करो। तुम्हारा टारगेट वो है, वो वहाँ पे टारगेट करना है तुम्हें, समझे? यस सर। बड़ी भोली हो तुम गालपरी। फंस गई ना मेरे जाल में। इतनी आसानी से कहां शातिर परी, तुम अब भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे एक कदम बढ़ाने से भी पहले मैं यहां से जा चुकी होंगी। तुम सच्चाई के साथियों की है यही समस्या। बेचारे रोक नहीं पाते अपने आप को तुम दूसरों की मदद करने से, और फिर है पुकारना पड़ता दूसरों को खुद की मदद करने के लिए। नहीं तौबा तौबा, हम अच्छी परियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बुराई को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते। और ये हमारा वादा है तुमसे शातिर परी कि तुम्हारा खात्मा भी हम जल्द करेंगे। अच्छा, सपना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन बुरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले माँ अविनाशी चाबी के चारों हिस्सों को पाकर बुराई की सेना को आजाद करके अच्छाई का एक साथ विनाश करेगी। मारो बस।
सर देखकर ही मारा था। अच्छा, यानी तुम जानबूझकर मुझे देख के डांट मार रहे हो? नहीं सर, पर अभी देखकर आपको मारूंगा। अब मतलब आपको नहीं, निशाने को मारूंगा। सॉरी सर। सारी सर बात सारे वापिस नहीं होगा ऐसे। महर बिल्कुल किसी तेज और अच्छे तीरंदाज की तरह अपने डांट पर निशाना लगा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका ध्यान सिर्फ उसके निशाने पर है, उसके लक्ष्य पर है। ये एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे योद्धा की निशानी है। मुझे विश्वास हो गया है महर, तुम एक योद्धा की तरह पूरे एकाग्रता और कुशलता के साथ निशानेबाजी कर सकती हो। तब हम डार्ट काउंट करेंगे। सबसे पहला है ग्रीन कलर यानी कि मोंटू का कलर। ग्रीन, 8, ओनली 1। शांति शांति। अब होगा येलो। येलो किसका है? मानव का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब होगा ब्लू। ब्लू है रंजीत का। 1, 2, 3, 4, ओनली 4। और अब है व्हाइट की बारी। व्हाइट था गुनगुन का। 1, 2, 3। Good try, good try. Better luck next time. अब last but not the least, red color. Red color है महर का। इतने सारे, वाह वाह। Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वेरी गुड मैर, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम हो निशानेबाजी कंपटीशन की विनर। और महर, चारों बुरे सेनापतियों का एक ही समय पर एक ही साथ अंत करने वाली मेरी बच्चों की सेना की पहली सेनापति भी तुम ही बनोगी। शाबाश दंशिका, शाबाश शातिर पर, शाबाश। और
चाबी का पहला हिस्सा लाने में तुम सब कामयाब हुए। तुम्हें क्या लगा था कालपरी, बुराई की सेना को आजाद करने वाली इस चाबी के हिस्से को तुम हमसे छुपाकर बचा पाओगी? तोबा तोबा की तेज नजरों से चुप बैठो। अरे बच नहीं पाती महाविनाशनी खुद मुझसे, तो बोला हो क्या तुम चीज? क्यों महाविनाशनी? मैं तो बस कह रहा था कि है चलता मेरा दिमाग हवा से भी तेज। महाविनाशनी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। याद रखना महाविनाशनी, तुम्हारा हर एक कदम तुम्हें तुम्हारे विनाश की तरफ ले जा रहा है। विनाश तुम सबका होगा। दुनिया के हर कोने में अच्छाई का होगा, हर अच्छे बच्चे का होगा। चाबी का एक हिस्सा तुम्हें मिल भी गया तो भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे महाविनाशनी, क्योंकि बाकी के 3 हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं। ये तो बस शुरुआत है गालपरी। अब शातिर के हर अगले कदम के साथ चाबी के बाकी के हिस्से भी महाविनाशनी के पास होंगे। अब मैं बुराई की सेनापतियों की सेना के साथ ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और सच्चाई का विनाश एक साथ करूंगे। पहले मुकाबले से मुझे अपनी पहली सेनापति मिली महर। अब देखते हैं, शायद दूसरे मुकाबले से मुझे मेरा दूसरा सेनापति भी मिल जाए। शांति शांति शांति। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिसमस मेले का दूसरा कंपटीशन। सर, ये दूसरा कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। नहीं, ये कंपटीशन मैं जीतूंगा, क्योंकि मोंटू जो गलती एक बार करता है वो बार बार करता है। तो दूसरा कंपटीशन है जिस पे पड़े गुब्बारे वो ये खेल हारे। लेकिन ये खेल भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सबको हराने के लिए हमारे कुछ खास खिलाड़ी आने वाले हैं। आ जाओ। अब ये हमारे खिलाड़ी आप लोगों पे फेंकेंगे रंग बिरंगे गुब्बारे, और आप लोगों को इन ढाल से उन गुब्बारों से बचना है। और जो इन रंग बिरंगे गुब्बारों से बच जाएगा वो होगा इस खेल का विजेता। तालियां। तो देर किस बात की, हम दूसरा मुकाबला शुरू करते हैं। Come on your marks, come on, yes. जैसे किसी युद्ध में आक्रमण करने वाला योद्धा जरूरी होता है, वैसे ही रक्षात्मक योद्धा भी जरूरी होता है, ताकि दुश्मन आपकी सेना में घुसकर आप पर विजय ना पा सके। आक्रमण तो महर ने दिखा दिया। अब देखते हैं कि आखिर इन बच्चों में से रक्षात्मक योद्धा कौन है। Are you guys ready? Get set, go!
मंटू! सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी? अरे गुब्बारों से बचना है, मुझे नहीं मार रहे गुब्बारे। हाँ सर। Pizza disqualified. Out, out. मेरा अपना ख्याल रख। ओके। शाबाश माना, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर भी है और इस बात पर भी कि तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे। आत्मरक्षा के साथ साथ लक्ष्य को पा लेना बहुत मुश्किल से ही संभव हो पाता है। पता नहीं शातिर परी को कैसे पता चला कि हम परी लोग के दक्षिण दिशा में छुपे हैं चाबी का हिस्सा लेकर। पर जो हुआ सो हुआ। अब हम एक ऐसा रूप लेंगे कि शातिर परी कभी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। है यहाँ पर तो सभी जगह पत्थर ही पत्थर है। कहाँ विस्तार परी? अरे है करता मन मेरा कि मार दूं अपना सर इस पत्थर पे कि आया क्यों मैं तुम्हारे साथ। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। तुम दोनों अपना माथा फोड़कर थक जाओगे इन पत्थरों पे, लेकिन इतनी सारी चट्टानों में तुम मुझे पूरा जीवन भी लगा दोगे तो भी नहीं खोज पाओगे। हो ना हो, विजदार परी यही किसी पत्थर में छुपी हुई। है पड़े तुम्हारे अक्कर में पत्थर, ली क्यों ये बेकार में जिम्मेदारी? मतलब चलो है कर लेते थोड़ा आराम। आराम करना है? हाँ, आराम करना है। लो, कर लो आराम। अब तुम्हारा आलसपना इस बिजली के झटके से दूर होगा। तौबा तौबा। अरे बंद करो ये बिजली के झटके। अरे नहीं, मैं विजदार परी कि होगा नहीं असर मुझ पर बिजली के झटकों का। बंद करो। लगा झटका मुझे और हो गई ये पागल है। सच में तुम्हारे शातिर उपाय ने सच में मुझे पागल कर दिया। तौबा तौबा। सही कहा तुमने कि विजदार परी पर बिजली का असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पड़े बाकी पत्थर पे तो होगा ना। गिरा क्यों रही हो तुम बिजलियां? क्योंकि बिजली का असर सिर्फ उस पत्थर पे नहीं होगा जिस पत्थर पे विजदार परी हो। सर सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गुब्बारों से बचना है, गुब्बारों से क्रिकेट नहीं खेलना है। अब अगर तुम्हारा एक भी गुब्बारा आके मुझे लगा ना तो ये पूरी स्कूल तुम्हारे साथ आज होली खेलेगा। ओ साहब, रोहित डिस्क्वालीफाइड, आउट। रंजित डिस्क्वालीफाइड, आउट आउट। मैं आउट। यस यस
कुछ भी हो जाए, ये मोंटू नहीं जीतना चाहिए। तो टेंशन मत ले, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे बंद करो, सीटी बजाओ। तो बिना एक भी गुब्बारा लगे मानव ने जीत हासिल कर ली है। जिस सूझबूझ के साथ तुमने बिना कोई चोट खाए अपनी हर बाधा से लड़ते हुए इस परिस्थिति को पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है मानव, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम इस तरह बुरे सेनापतियों से भी डटकर मुकाबला करोगे। और इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ मिलकर उन चारों सेनापतियों का अंत करने के लिए बनाने वाली मेरी बच्चों की सेना का दूसरा सेनापति चुनता हूँ मानव। ये तो बहुत ही चालाक चाल चली है शातिर परी ने। अब क्या करूं? कैसे रोकूं मैं इसे? कैसे बचाऊं खुद को और इस चाबी के हिस्से को? तौबा तौबा, वो देखो विस्तार परी। तुम अगर आसमान की ऊंचाई पे या पाताल की गहराई पे भी छुपी होती ना विजदार परी, तो भी शातिर परी का शातिर दिमाग तुम्हें ढूंढ ही लेता। शातिर परी आई थी ये शातिर युक्ति इस चालाक चुस्त चौकन्ना श्री श्री तौबा तौबा जी के बलशाली दिमाग में, समझी? तौबा तौबा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिवाय काम चोरी के और कुछ नहीं आता। क्या छोटा दिमाग? छोटा दिमाग? अरे मेरे बिना होने तुम पत्थर से कुछ ज्यादा, समझिए? ये मेरी युक्ति थी। अरे थी ये मेरी युक्ति। अरे दिया तुमने मुझे झटका, इसलिए आई तुम्हारे दिमाग में युक्ति है। ये दोनों आपस में लड़ रहे, यही समय यहाँ से निकलने का, ताकि सेना की आजादी की चाबी का ये हिस्सा शातिर परी को ना मिले। थी ये मेरी युक्ति। ये मेरी युक्ति थी। अरे थी ये मेरी युक्ति। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। हमसे छुपकर भागना चाहती थी विजदार परी, हाँ? लेकिन तुम भूल रही हो कि शातिर परी का जाल हर जगह फैला हुआ है। लाओ, चाबी का हिस्सा मुझे दो। ये चाबी का हिस्सा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा शातिर परी, क्योंकि मैं अपने विस्तार शक्ति से तुम सबको जलाकर अभी भस्म कर दूंगी।
होगी महाविनाशनी चाबी का दूसरा हिस्सा पाकर। हाँ तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्रिसमस मेले का आखिरी कंपटीशन, जो कि है पंजा लड़ाने का कंपटीशन। पहले दो मुकाबले से मुझे मेरे दो सेनापति मिल गए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तीसरे मुकाबले से मुझे मेरा तीसरा और आखिरी सेनापति भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन सर, ये कंपटीशन तो मोंटू एकदम आसानी से जीत जाएगा। नो मानव, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पंजा एक दूसरे से नहीं लड़ाना है, बल्कि एक ऐसे आदमी से लड़ाना है जो जिंदगी में कभी नहीं आ रहा। हाँ, एक हट्टा कट्टा इंसान जिसका नाम है संतोष शेट्टी। तो बच्चों, आप लोगों को इससे पंजा लड़ाना है, इनसे पंजा लड़ाना है आप लोगों को। ये मुकाबला लग जरूर रहा है ताकत का, पर दरअसल यह है परीक्षण आपकी ताकत और उसके साथ आपकी जीत के दृढ़ निश्चय का। क्योंकि इस मुकाबले का विजेता वही बन सकता है जो दिमाग में ठान ले कि सामने दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर क्यों ना, लेकिन आप उससे जीत सकते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव और मेहर ने एक कंपटीशन जीतकर सांता क्लॉज बनने के लिए अपनी जगह बना ली है। अब देखते हैं कि ये कंपटीशन कौन जीतता है और कौन सांता क्लॉज बनता है। सर, ये लास्ट एंड फाइनल कंपटीशन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही जीतेगा। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का वादा है। तो ठीक है, अगर तुमने बेईमानी नहीं की मोंटू, तो इसे जीतकर मेरे तीसरे सेनापति भी तुम बन सकते हो। एक उंगली से आज तक मेरे पैर नहीं पड़ा। जाना यस, खेल और पंजा खेल खेल। कमन मोंटू बस, हार के आना, मतलब हारा के आना। कमन मोंटू बस, मोंटू 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 मोंटू। लाओ शातिर परी,
चाबी का दूसरा हिस्सा दो। ऐसे सर झुकाकर क्यों खड़ी हो हमारे सामने शातिर परी? तुम्हें विस्तार परी से चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिला क्या? वो महाविनाशनी, वो अभी भी समय है महाविनाशनी, संभल जा। जिस तरह शातिर परी का सर झुका हुआ है, बहुत जल्द तुम सबका भी सिर झुका हुआ होगा रानी परी के सामने। शातिर परी, क्या हम ये समझे कि तुम परियों से हार कर खाली हाथ आई हो? शातिर परी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। महाविनाशनी के सामने तुम्हारा यही हारा हुआ चेहरा, हैरानी वाला चेहरा देखने के लिए मैंने ये सब किया था। शाबाश शातिर परी, लेकिन विस्तार परी कहाँ? विस्तार परी! कौन है यहाँ पर विस्तार परी मेरे कैद में? देखो गालपरी, तुम्हारे विनाश की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम देखो। चाबी के 2 हिस्से मेरे पास आ चुके हैं। 2 हिस्से और आते ही परियों, परिलोक का, बालवीर का, दुनिया के सब कोने में से सभी अच्छाई का एक साथ अंत करूंगी मैं। एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ। अरे मोंटू, हार मान जा, तू कभी नहीं जीत पाएगा। हाँ मोंटू, हार जा, निकल जा इस खेल से। नहीं बॉस, हार मत मानना। हाँ मंटू, जीतना है तो जोर लगाओ, वरना मुझे मानव और मेहर में से किसी एक को सांता क्लॉज बनाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की और जी जान लगाकर ये कंपटीशन जीतूंगा और सांता क्लॉज बनकर ही रहूंगा। लगा दे मंटू, 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 मंटू।
होगे मेरे तीसरे सेनापति, जिसके साथ मिलकर मैं एक ही समय पर एक ही साथ उन चारों सेनापतियों का अंत करूंगा। पता नहीं परीलोक में सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। हम खुद जाकर एक बार देख कर आते हैं। नहीं, इस समय तो चाबी के इस हिस्से की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमें यहीं छिपकर रहना होगा। शातिर परी तो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तो फूल, पत्थर, नदी, झरना सब कुछ है। यहाँ बाल परी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा शातिर परी। हम सिर्फ 2 कदम दूर है इस पूरी पृथ्वी से सच्चाई का अंत करने से। हाँ शातिर परी, बस चाबी के 2 और हिस्से मिल जाए, फिर हमारी सेना जीवित हो जाएगी और बुराई का साम्राज्य हर जगह फैला देगी। हमारी चिंता सही थी। महाविनाशनी को चाबी के 2 हिस्से मिल गए हैं, लेकिन अब शातिर परी को हमसे चाबी का ये तीसरा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ओ दंशिका, मत देखो जीत के सपने अभी, क्योंकि है भले ही फंस गई गाल परी और विजदार परी हमारे चाल में, लेकिन आएगी नहीं बाल परी तुम्हारे बहकावे में इतनी आसानी से। आएगी, जरूर आएगी। बाल परी खुद हमारे सामने आएगी और अपने हिस्से की चाबी मुझे देगी। अच्छा, करेगी वो? ऐसा क्यों? है लगती क्या वो तुम्हारी चाची? चाची नहीं लगती, लेकिन बालवीर की माँ तो लगती है ना। इसलिए मैंने 2 सेनापति को भेजा है, लोहावार और वज्रवार, बालवीर को एक हारा हुआ सिपाही बनाकर यहाँ लाने के लिए। और तुम्हें लगता है शातिर परी कि बालवीर को देखकर बाल परी हमारे सामने आ जाएगी? इतनी आसानी से नहीं। इसलिए हम बालवीर को इतनी चोट पहुंचाएंगे कि उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर बाल परी को यहाँ आना ही पड़ेगा। वाह शातिर परी, यह तो बहुत ही अच्छी योजना है। अब हम बालवीर को कैसे सावधान करें कि उनकी और एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है? कैसे? ये सेनापति यहाँ, इन्हें तो परियों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परियों के पास चाबी है। तो फिर ये बच्चों पर हमला क्यों कर रहे हैं?
अच्छा हुआ बालवीर कि तुम खुद हमारे सामने आ गए, वरना तुम्हें ढूंढने के लिए बेकार में इन बच्चों को परेशान होना पड़ता। तुम बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? बच्चे तो सिर्फ मोहरा है बालवीर, हम तो तुझे यहाँ लेने आए। लेकिन अफसोस, तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। वो तो देखते हैं। बालवीर! बालवीर! बालवीर जी! खबरदार! अगर तुमने हमारे दोस्तों को और बालवीर को कोई चोट पहुंचाई तो हाँ, मैं तुम दोनों को पीट दूंगी। क्या पीट दोगी? तुम हमें पीटोगी? अच्छा है, तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। मारो मार, भाग जाओ। मालूम है, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। तुम दोनों में हिम्मत बहुत है, लेकिन तुम इससे लड़ नहीं पाओगे। तो जाओ यहाँ से, छुप जाओ। नहीं बालवीर, ऐसा मानो मेहर, मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। बालवीर, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मानो मेहर, जाओ यहाँ से, मेरी बात मानो, जाओ। नहीं बालवीर, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे भी जब तक इन चारों सेनापतियों का एक साथ में अंत ना हो, ये समाप्त नहीं होगी। तो अगर इस समय मैं इनसे यहाँ लड़ा तो बच्चों पे खतरा हो सकता है। पहले तुमने हमें मार लिया, अब हमारी बारी। चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ले जाओ मुझे अपने साथ, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। बालवीर, मैं बालवीर जी, ये तो सचमुच बालवीर को यहाँ ले आए। तुम दोनों मुझे नहीं,
कि अपने अंत को यहाँ लेकर आए हो। बालवीर! तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं अपने शब्दों से नहीं, अपनी तलवार से बात करता हूं। बालपरी, बालवीर के इस दर्द को खत्म करना चाहते हो तो बाहर आ जाओ बालपरी, वरना इसकी चीखें और बढ़ती जाएंगी। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाहर मत आइएगा, क्योंकि इनके हाथों में चाबी का तीसरा हिस्सा नहीं लगना चाहिए, वरना ये बुराई की सेना को आजाद करके चारों तरफ बुराई फैला देंगी ना। माँ, बाहर मत आइएगा। बालवीर की चीखों में अब भी इतना दर्द नहीं कि वो बालपरी के कांधों तक पहुंच सके। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाहर मत आइएगा, मत आइएगा माँ। अच्छा, तो देखते हैं कि कब तक बालपरी बालवीर के इस दर्द को बर्दाश्त करती है। चाबी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। सेंटा क्लॉज जी, आज क्रिसमस वाले दिन भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ना मेहर है, ना मानव है, ना बल्लू है, कोई भी नहीं है। ना ही भी कोई गिफ्ट्स है, ना गेम्स है, ना पार्टी, कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ। मैंने सोचा था क्रिसमस आएगा तो आप मेरे पास आओगे, मुझसे कहोगे आओ रॉकी, मैं तुम्हें अपनी स्लेज पे पूरी दुनिया घुमाऊंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, आप नहीं आए। मैं यहीं पे अकेला रह गया, मैं घर से ही बाहर नहीं निकल पाया। सेंटा क्लॉज जी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुन रहे हैं ना आप कुछ ना कुछ करिए। सेंटा क्लॉज जी, अगर आपको मुझे पार्टी नहीं देनी तो चलेगा, गिफ्ट नहीं देना वो भी चलेगा, कहीं नहीं घुमाना सब चलेगा, लेकिन झटका तो मत दो। अरे मेरे अंदर बिजली, अभी मोटा भाई को बताता हूँ। देखो शेफ महेश का कमाल, तुम्हारी चटनी कैसे बनाई है मैंने। क्या तुम मेरी चटनी बनाओगे? अरे नहीं नहीं स्मिता, स्मिता तुम्हारी मतलब तुम्हारे नारियल की चटनी कैसे बनाई है। डींगे मारना बंद कीजिए, पहले चखिए तो सही। अभी चखता हूँ। ये देखो, ओ माय गॉड क्या खुशबू है। मोटा भाई मुझे आपसे कुछ कहना है।
मोटा भाई क्या हुआ महेश? मैंने ऐसे थोड़ी चटनी चखने के लिए कहा था। माँ बाहर मत आइएगा। हम तो धर्म संकट में फंस गए हैं। एक तरफ बालवीर की रक्षा करनी है और दूसरी तरफ सच्चाई की भी रक्षा करनी है। हम करें तो क्या करें? पानी पानी शातिर परी लगता नहीं मुझे कि है यहाँ पर बालवीर, क्योंकि बालवीर के इतना पीटने के बाद आती वो बाहर जरूर। लगता है हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तुम सही कह रहे हो तोबा। अगर बाल परी यहाँ होती तो अब तक जरूर बाहर आ जाती। चलो कहीं और चल के ढूंढ। तो बालवीर का क्या करें शातिर? करना क्या, मरने तो सही। क्या हुआ शातिर परी? तो यहाँ छुपी हो तुम बाल परी? अब देखो मैं तुम्हें कैसे बाहर लाती हूँ। मैंने महाविनाशनी से वादा किया था कि शातिर खाली हाथ नहीं आएगी, इसलिए अगर आज चाबी का हिस्सा नहीं तो फिर बालवीर का अंत करके इसे ही ले जाऊंगी महाविनाशनी के पास। लोहावार, कर दो बालवीर का अंत। बालवीर का अंत। बालवीर का अंत।
सब चल रहा है। अरे रॉकी, ये कोई टाइम है इतना तेज म्यूजिक सुनने का? तो मेरे बाबूजी कौन सा टाइम होता है म्यूजिक सुनने का? अच्छा, अरे म्यूजिक को छोड़, इस वक्त तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बाबूजी, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तू परेशान है? किससे? आपसे। हैं? आपसे अगर मैं अपनी परेशानी बताऊंगा तो मेरी परेशानी कम थोड़ी ना होगी। होगी, जरूर होगी। एक काम कर, मेरे गले लग जा, तेरी परेशानी ऐसे चुटकी में दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, अगर आप मेरे गले लगे तो आप पे परेशानी आ जाएगी। अरे बेटा आजा, गले लग जा, आजा। अरे नहीं नहीं बाबूजी। हाँ बेटा, आजा आजा। नहीं 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 बाबू। अरे आजा आजा। क्या बात है बाबूजी? अलग प्रकार का योगा कर रहे हैं आप। हिल्लो का डोल्लो का योगा। लगे रहिए लगे रहिए। रॉकी। हाँ मोटा भाई। इधर आ। हाँ मोटा भाई। रॉकी, मैं बल बदल रहा हूँ। मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ूंगा, तू नीचे से सीढ़ी पकड़। नहीं नहीं मोटा भाई, मैं सीढ़ी नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने सीढ़ी पकड़ी तो आपको करंट लगेगा। अरे पागल है क्या? बल बदलने में क्या करंट लगने वाला है? चल सीढ़ी पकड़। अरे पकड़ सीढ़ी। क्या मुंह देख रहा मेरा? पकड़ रहा पकड़ रहा। रॉकी, मुझे करंट क्या लगा? रॉकी, मुझे करंट क्या बता दो ऐसे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ। अगर बालवीर का जीवन चाहिए ना, तो चाबी का तीसरा हिस्सा वापस करना होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम सबको वादा करना होगा कि तुम बालवीर को यहां से सुरक्षित जाने दोगे। नहीं माँ, माँ नहीं। ठीक है, शातिर तुमसे वादा करती है। माँ चाबी मत देना माँ। क्षमा कीजिएगा बालवीर, लेकिन हम आपको और दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकते। बालवीर, बालवीर, बालवीर ठीक तो है ना आप? बालवीर हिम्मत रखिए, उठने की कोशिश कीजिए बालवीर। बेवकूफ बालपरी, इसे लगा था कि ये चाबी का हिस्सा देकर ये बालवीर के प्राण खरीद लेगी। हाँ, अरे कोई बताओ इन्हें, ये अच्छी हैं, हम नहीं। नहीं, बालवीर को कुछ मत करना, कुछ मत करना बालवीर को।
रानी परी। आज बालवीर को तुम भी नहीं बचा सकते। सेनापतियों, बालवीर बचने ना पाए। शातिर परी, जब तक हम बालवीर के साथ हैं, कोई बालवीर को छू भी नहीं सकता। रानी परी, भले ही तुमने हमें जीवित किया, लेकिन आज हमारे हाथों तुम्हारा अंत होकर रहेगा। इस बार भी बालवीर बच गया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।